नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आज हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको यूएन में झूठा राग अलापने के बाद हिंदुस्तान ने पीओके को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से आज बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। 49 सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े खुफिया राज का पर्दाफाश हो गया है। बाजवा के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट का पता चल गया है। यूएन में चीन और पाकिस्तान को एक साथ फटकार लगी है, लेकिन ड्रैगन का भोपू अखबार एलएसी पर जंग की धमकी दे रहा है और हिंदुस्तान का पिनाक सरहद पर दम भर रहा है। आज यूएन में सुल्तान और ड्रैगन की फजीहत के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी इनकी पोल खोलने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कहां चूहों को दिया गया गोल्ड मेडल और दिखाएंगे यूक्रेन में तबाही वाला एयरपोर्ट। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। बाजवा के सुल्तान को पीओके हाथ से जाने का डर सताने लगा है। यूएन में इमरान इसी का रोना रो रहे हैं और सरहद पर हिंदुस्तान का पीओके वापस लेने का प्लान रेडी है। ऐसे उड़ेगा पाकिस्तान, इमरान से पीओके को वापस लेगा हिंदुस्तान। दुश्मन की छाती पर विजय गीत लिखेगा जवान। जब भारतीय सेना के शूरवीर पाकिस्तान को घेरेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरेगी। मंजर कुछ ऐसा ही होगा। युद्ध की हिमाकत की तो खाक में मिल जाएगा पाकिस्तान। भारतीय सेना का ये हौसला है, वीरता के अमिट निशान हैं, हौसले बुलंद हैं। सैनिकों के जोश को बढ़ाने के लिए सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए विजय गीत लिखा है। ये महज विजय गीत नहीं है, बल्कि भारतीय जवानों की हुंकार है। Of course, Indian Air Force is fully ready, trained to undertake the night operations. Owing to the modern platforms of Indian Air Force, today we are able to undertake all type of missions during night. इमरान खान से भारत ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि खाली करो पीओके पर अवैध कब्जा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीओके पर राग अलापते ही सरहद पर सेना की तैयारी कर ली है। इंसानियत का ढिंढोरा पीटने वाले बाजवा के सुल्तान को इन तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि अब तुम्हारे घड़ियालू आंसू नहीं चल पाएंगे। कश्मीर को लेकर इमरान खान के सवाल पर जवाब देते हुए सचिव ने फिर दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कश्मीर को लेकर अब जो भी विवाद बचा है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है। हम पाकिस्तान को आगाह करते हैं कि वो उन इलाकों को खाली करे जिन पर उसने अवैध कब्जा जमा रखा है। साफ है कि अपने पाले पोसे आतंकवादियों के बूते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ का पुलिंदा उसने समेटा होगा। पाकिस्तान को हद में रहना होगा, नहीं तो ड्रैगन के बूते कूदने वाले पाकिस्तान के कठपुतले सुल्तान को करारा जवाब देने के लिए, हर हालात से निपटने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। आतंक परस्त पाकिस्तान जब जब सिर उठाता है, हिंदुस्तान उसका सिर कुचलना जानता है और भारत ने ये कई बार साबित भी किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाली और भारत का अभिन्न हिस्सा रहा पीओके आज न कल हिंदुस्तान का होकर रहेगा और भारत ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। पीओके में चोरी चोरी चुनाव का चक्रव्यूह रच रहे इमरान खान को पीओके छिन जाने का डर सता रहा है। उसे इस सीक्रेट का पता चल गया है कि भारत अब पीओके को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इमरान का यही डर यूएन में दिखा, जहां सुल्तान के चेहरे पर पीओके छिनने का खौफ साफ नजर आया। इमरान को पीओके छिन जाने का डर, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अनदेखी करने का लगाया आरोप, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश। पीओके में इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाले इमरान सरकार की खामियां छिपाने के लिए यूएन में इमरान ने आरएसएस का भी मुद्दा उछाला और कहा कि आरएसएस भारत में हिंदू एजेंडा चला रहा है। ऐसा करके इमरान ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म सितम को छिपाने की कोशिश की। यूएन में इमरान का ये राग इस बात पर मुहर लगा रहा है कि अब सुल्तान को भी समझ में आ गया है कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन और भारत का हिस्सा रहा पीओके के करीब के एयरफोर्स की तैयारी देखकर सुल्तान घबरा चुका है। जब जब भारतीय फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, इमरान के सीने में पीओके पर हमले का डर सताने लगता है। ये भारतीय एयरफोर्स की तैयारी है जो किसी भी वक्त, किसी भी हालात में पाकिस्तान हो या फिर चीन, निपटने को तैयार है। The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake operations by day or night on both the fronts. The air warriors are fully trained and highly motivated. तो सुना आपने, हर हाल में हमले के लिए इंडियन एयरफोर्स की तैयारी का शानदार नमूना। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर्स जब आसमान में व्यू की रचना करते हैं तो चीन और पाकिस्तान थर थर कांपता है। भारत की इस तैयारी के बाद इमरान खान को डर है और पीओके जाने का खौफ उनके दिल में बैठ गया है।
कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहे इमरान खान ने खुद का देश नहीं संभल रहा है उनसे, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को एटमी धमकी देने लगा है। देखिए दुनिया के सामने पाकिस्तान का नया फरेब। चीन का चमचा, बाजवा का सुल्तान, पाकिस्तान का कठपुतली सुल्तान सरहद के उस पार तबाही का सेंटर तैयार कर रहा है। इस सीक्रेट का खुलासा सैटेलाइट ने किया है, जिससे पता चला है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर बारूदी फैक्ट्री बनाई है, जिससे बाजवा की खुफिया सिक्योरिटी में रखा गया है। बीते 49 सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े खुफिया राज का पर्दाफाश हो गया है। जर्मनी सरकार का सनसनीखेज खुलासा, परमाणु जखीरे बढ़ा रहा है पाकिस्तान, न्यूक्लियर सेंटर पर बनाए जा रहे हैं वॉरहेड, पाकिस्तान अपने परमाणु बम चीन को दे सकता है। ये परमाणु बम का ही दम है कि इमरान खान और उनकी टोली भारत को जंग की धमकी देती रहती है। पाकिस्तान के इस धमकी के राज का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान बीते 49 सालों से इस पर काम कर रहा है कि जर्मनी सरकार ने रिसर्च के बाद एक ताजा रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। जर्मनी के दावे के बाद खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हर न्यूक्लियर अड्डे पर निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सैटेलाइट कैमरे में पाकिस्तान के खुफिया इलाके से जो तस्वीर कैद हुई, उसने इमरान और बाजवा की सबसे खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सैटेलाइट कैमरे में एक ऐसा ही सेंटर कैप्चर हुआ जहां पाकिस्तान दुनिया को तबाह करने का प्लान बना रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रोजेक्ट 726 में 2000 से ज्यादा साइंटिस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करते हैं। इस अड्डे में 1 लाख से ज्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान में कई सरकारें आई और गई, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। हर मोर्चे पर बेहाल सुल्तान के मुल्क में कुछ और हो या ना हो, लेकिन दुनिया को तबाह करने की। वैसे तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ऐसे बात करते हैं जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका सिर्फ उन्हीं ने उठा रखा हो। लेकिन यूएन में जब उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठा तो सुल्तान की जुबान ही नहीं खुल पाई। ड्रैगन आजकल दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है और साथ में जंग की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन यूएन ने चीन और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखाया और चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों के अत्याचार पर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी जम कर लताड़ा। चीन में उइगर मुसलमानों की हालत सुनी आपने? चीन में 80 लाख से ज्यादा मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का सच सुना आपने? चीन में मुसलमानों की हालत पर जब इस महिला ने बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र की दरों दीवारें गूंजती रही। तब संयुक्त राष्ट्र की इसी चार दीवारी में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। यूएन में मुसलमानों के हालात पर चीन की फजीहत मानवाधिकार परिषद की वकील ने जमकर लताड़ा। मुसलमानों की हालत पर इमरान का सच से सामना, चीन की फजीहत पर इमरान खान ने साधी चुप्पी। उइगर मुसलमानों की हालत पर यह महिला चीन की फजीहत करती रही, बड़े ही सलीके से सच बोलती रही, तो मुस्लिमों के नाम पर रोना धोना करने वाले इमरान खान का भी सच से सामना होता रहा। लेकिन हैरत की बात यह कि इमरान के मुंह से उइगर की दुर्दशा पर चूं तक आवाज नहीं आई, और आवाज आई तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत पर उनका सफेद झूठ। वैसे तो इमरान खान ऐसी बातें करते हैं जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका सिर्फ उन्हीं ने ले रखा हो, लेकिन उन्हें चिंता सिर्फ भारत के मुसलमानों की होती है। कर्ज से घिरे मुल्क को संभालना इमरान के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन बावजूद इसके इमरान की खोखली अकड़ कम नहीं हो रही है। देखिए कैसे पाकिस्तान ने एक और धोखे की तैयारी कर ली है। बाजवा के कठपुतली सुल्तान से पाकिस्तान नहीं संभल रहा और वो भारत को परमाणु धमकी देने की हिमाकत कर रहा है। यूएन के मंच का इस्तेमाल इमरान ने अपने काले झूठ को सफेद झूठ में तब्दील करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान के खान ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उनके दिल में छिपा फरेब दुनिया के सामने आ गया। इमरान के मन में घबराहट तब एकदम खुलकर सामने आ गई जब उन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। अवैध रूप से हथियाए कश्मीर को बचाने में नाकाम हो रहे इमरान ने कश्मीर में कब्जे का आरोप लगाया और हमेशा की तरह इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप करने का इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा किया। ड्रैगन की पीठ पर सवार पाकिस्तान के सुल्तान ने चीन के नमक का फर्ज अदा किया और यह भी कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जाहिर है इशारा LAC की तरफ था और फरेबी खान साहब के निशाने पर इस बार भी भारत ही था।
चीन और पाकिस्तान की मक्कारी भरी बातों का आज प्रधानमंत्री मोदी यूएन में जवाब देंगे। वो एक साथ ड्रैगन और बाजवा के सुल्तान की पोल खोलेंगे। यूएन में इमरान में भी आए, यूएन में जिनपिंग गिड़गिड़ाए, अब यहां मोदी गरजेंगे, अब यहां प्रधानमंत्री बरसेंगे। यूएन में पीओके से लेकर भारतीय मुसलमानों से हमदर्दी जता चुके इमरान की आज बोलती बंद हो जाएगी। जिनपिंग की वो चालबाज चाल भी बिखर जाएगी जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बाजवा के सुल्तान और ड्रैगन की पोल पट्टी खोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग की उस मक्कारी का भी जवाब देंगे जहां एक ओर वो शांति का कबूतर उड़ा रहा है और दूसरी ओर जंग की तैयारी कर रहा है। मोदी इमरान के घड़ियालू आंसू का भी हिसाब लेंगे जहां वो कश्मीर का राग अलाप रहा है और पीओके में अत्याचार कर रहा है। आज यूएन में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा। पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। इस संबोधन में पीएम मोदी पाकिस्तानी झूठ का जवाब दे सकते हैं, आतंकवाद और विस्तारवादी सोच पर करारा चोट कर सकते हैं, चीन की चालबाजियों की परत खोलेंगे मोदी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज चीन और पाकिस्तान के बेनकाब होने का वक्त है, जहां भारत इनकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा। संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के दौरान भारत की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करने पर जोर देने की होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के झूठे भाषणों के बाद पीएम मोदी के भाषण पर सारी दुनिया की नजर होगी। बाजवा के सुल्तान देश के प्रधानमंत्री आरएसएस और बीजेपी पर निशाना भी साध चुके हैं। आज इमरान को इस पर जवाब मिलने की उम्मीद है। तो वहीं डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। पिनाक का मार्क 2 वर्जन इतना जोरदार है जिसकी धमक भर से ही दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। ये पिनाक की टंकार है। टक्कर लेने की हिमाकत भी पाकिस्तान और चीन सोचे भी मत, क्योंकि पिनाक चलेगा तो फिर सोचने का मौका भी नहीं देगा। भारत ने पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। पिनाक और मार्क 2 वर्जन जिसकी धमक भर से ही दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, उसकी आवाज अब कश्मीर से लेकर कैलाश के पार तक पहुंच गई है। पिनाक से पनाह मांगेगा पाकिस्तान, कांपेगा ड्रैगन। पिनाक असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इससे सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। पिनाक की रेंज 37.5 किलोमीटर की है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है, जिससे सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट दागे जाते हैं। भारत के पास रॉकेट्स दागने के लिए ग्रैड नाम का रूसी सिस्टम हुआ करता था। ये अब भी इस्तेमाल होता है। इसके विकल्प के रूप में 1980 के दशक में डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। 1990 के आखिरी दौर में पिनाक मार्क 1 के सफल टेस्ट हुए और भारत ने करगिल युद्ध में इसका इस्तेमाल कर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। बाद में पिनाक की कई रेजिमेंट्स बन गई। दरअसल पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। एक बैटरी की ताकत यह है कि जिस भी इलाके में ये गिरेगा वहां 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। पिनाक रॉकेट का मार्क 2 वर्जन एक गाइडेड मिसाइल की तरह बनाया गया है, जिससे नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम जोड़ा गया है। चीन का चमचा अखबार फिर से एक्टिव है। शांति का कबूतर उड़ाने वाले चीन ने एक बार फिर जंग की धमकी दी है। यह ऐसा अखबार है जो कभी झूठे प्रोपेगेंडा से डराता है तो कभी वीडियो से डराता है, लेकिन जंग के मैदान में नहीं आता है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की सेना पर फायरिंग की तो चीन भारतीय सेना को तबाह कर देगा। ड्रैगन के पिट्ठू अखबार की एक गीदड़ भभकी कोई नई नहीं है। वो रोज तमाशा करता है और रोज मुंह की खाता है। ड्रैगन एक और शांति की बात करता है, नो एक्शन एग्रीमेंट साइन करता है, और दूसरी ओर वो सीमा पर तैनाती बढ़ाने के साथ साथ जंग की धमकी देता है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी, एलएसी पर भारत को तबाह करने की धमकी। गोली चली तो जवाब देगा चीन। सीमा पर लगातार तैनाती बढ़ा रहा है चीन। एटमी मिसाइल और फाइटर प्लेन की तैनाती कर रहा है चीन।
एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। चीन के रट्टू तोते ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर भारत की ओर से गोली चली तो चीन पीछे नहीं हटेगा और जवाब देगा। ग्लोबल टाइम्स इस तरह की धमकी उस वक्त दे रहा है जब चीन और भारत के बीच नो एक्शन एग्रीमेंट हो चुका है, यानी दोनों ओर से हमले की कार्रवाई ना करने का वादा हुआ, लेकिन चीन का चमचा अखबार बार बार वार की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि भारत दगाबाज चीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान ने जब जब चीन पर भरोसा किया धोखा ही मिला है। 2005, 2012 और 2013 में ऐसे समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन चीन ने पलटवार कर हर बार धोखा दिया। इस बार भी हालात अलग नहीं दिख रहे हैं। भारत ने जिनपिंग और उनकी सेना से बिना लाग लपेट कह दिया है कि हमारे सैनिक खुद की सुरक्षा और पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। भारत ने बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में चीन से कहा है कि अगर पैंगोंग या सीमावर्ती इलाकों में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो भारतीय सैनिक गोलियां चलाने से तनिक भी नहीं हिचकेंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,